नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जब भी जीवन में हनुमान जी की बात आती है, तो हनुमान जी से जुड़े कई ऐसे गुण हैं जो आज के इस आधुनिक दौर में आपको सफल बनाने में बहुत काम आएंगे। बजरंगबली के इन गुणों को जानकर आप ना सिर्फ सफलता की कुंजी को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि कई समस्याओं को सुलझाने में भी कामयाब होंगे, जो कि आज प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण बन गया है। तो आज के इस क्रमांक में हमने शामिल किए हैं श्री हनुमान जी से संबंधित 4 ऐसी बातें जो कि आपको जीवन में कामयाब कैसे हुआ जाता है, सफल कैसे व्यक्ति बना जाता है, ये चीजें सिखाएंगी। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। सबसे पहला जो बात है, सबसे पहला जो नियम है, सबसे पहली खास बात ये है कि जो भी आपकी श्री हनुमान जी से सीखनी चाहिए वह है आपको जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आज के इस आधुनिक युग में व्यक्ति क्या क्या सोचता है, वह यही बात सोचता है कि जीवन में थोड़ा सा यदि विषम परिस्थिति आ गई तो सबसे पहले हम हार मान के बैठ जाते हैं। ऐसे ही मेरे साथ ही क्यों होता है। श्री हनुमान जी को जब श्री राम जी ने माँ सीता की खोज के लिए भेजा था, तो श्री हनुमान जी के जीवन में एक बहुत बड़ा पड़ाव आया था। वो था एक समुद्र को पार करना। उस दौरान श्री हनुमान जी को लगा कि श्री राम जी का काम तो करने जा रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा समुद्र कैसे मैं पार कर पाऊंगा। तो यहाँ पर हम सीख सकते हैं कि हर परेशानी अपार समुद्र की तरह जो दिखती है, उसमें लांघने का साहस हमें प्रारंभ में नहीं होता, उसको खोजना पड़ता है। हमें सोचना चाहिए कि हर बड़ी से बड़ी परेशानी से कैसे उभरा जा सकता है। अब देखिए, होता क्या है कि आप इस बात में श्री हनुमान जी की इस बात से कैसे क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली बात यही है कि जब तक आपको यह ना लगे कि आपके सारे प्रयास खत्म हो चुके हैं, आपका कौशल बिल्कुल क्षीण हो चुका है, तब तक हार मत मानिए। और एक बात आपको श्री हनुमान जी से अवश्य सीखनी चाहिए कि जब भी हमें ऐसा लगे कि हमारा कौशल बहुत क्षीण होता जा रहा है, उसी समय ईश्वर सबसे ज्यादा मदद आपके पास भेजते हैं, हमारी हार नहीं होने देते। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी व्यक्ति स्वयं का पुरुषार्थ ना लगा दे, तब तक ईश्वर भी मदद नहीं करते। कि सबसे पहली बात है कि आपको जो श्री हनुमान जी से सीखनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी उस बात की जो कि हनुमान जी के अंदर गुप्त रूप से विद्यमान है। और आज के इस आधुनिक युग में यदि कोई भी साधक यह बात अपने जीवन में लगा दे, तो कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती। और बात क्या है कि देखिए, व्यक्ति कहाँ सबसे ज्यादा हार मानता है। यह बात बड़ी ध्यान से सुनिए कि यदि ईश्वर की कृपा के अनुसार आप जीवन में शक्तिशाली बन जाते हैं, तो एक बात शक्तिशाली होने के बाद भी याद रखिएगा कि आप अपनी विनम्रता को मत छोड़िएगा। अब देखिए, भगवान हनुमान जी ने अपार शक्ति के स्वामी हैं, इसीलिए उन्हें बजरंग बली कहा जाता है। लेकिन शक्तिशाली होने के साथ ही बजरंगबली बहुत ही विनम्र और बहुत ही बुद्धिमान भी हैं। पूरे रामायण में हनुमान जी ने कभी भी अपने बल, क्रोध और अहंकार का अनावश्यक प्रयोग नहीं किया। अब देखिए, सीख क्या मिल सकती है कि आपको कुछ लोग जो सफलता या शक्ति मिल जाती है, उन्हें घमंड आ जाता है। ऐसे लोगों को हनुमान जी की सीख लेनी चाहिए कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, चाहे आप शक्तिशाली हो या शक्ति विहीन हो, स्वभाव हमेशा विनम्र ही होना चाहिए। जो व्यक्ति इस बात को जीवन में ठान लेता है, जो व्यक्ति यह नियम बना लेता है, मुझे हर हाल में विनम्र रहना है, जो भी व्यक्ति मुझे एक बात का कायल हो जाता है, तो इसकी विनम्रता सबसे अद्भुत है। तो आपका जो चरित्र है वह प्रभु श्री हनुमान जी की तरह बहुत ही स्वच्छ हो जाएगा। क्योंकि श्री हनुमान जी की ये खासियत है कि जिस भी अनन्य भक्त पर कृपा करते हैं, तो उनके स्वभाव भी इस अनन्य भक्त पर दिखने लगता है। कल के क्रमांक मैंने आपको यही बताया। कल हमने बात की थी इस ऐसे ही विनम्रता के स्वभाव पर। अब तीसरी शिक्षा जो कि आपको अवश्य अपने जीवन में सीखनी चाहिए, जो आपको प्रभावशाली बनाती है, यह सभी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मैं बता रही हूँ। जो कि साधक हो, चाहे विद्यार्थी हो, कार्य क्षेत्र वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, उसके लिए बहुत बहुत कारगर शिक्षा है। शिक्षा क्या है, आप सुनिएगा।
कि जीवन में हमेशा सीखते रहें। कभी भी यह मत सोचिए कि मेरा ज्ञान पूरा हो गया। जितना मुझे सीखना है उतना मैं सीख चुका हूँ। ग्रंथों में कहा गया है कि हनुमान जी ने सूर्य भगवान को अपना गुरु बनाया और उनसे शिक्षा ग्रहण की। जब हनुमान जी शिक्षा के लिए सूर्य देव के पास पहुंचे तो सूर्य देव बोलते हैं, मैं तो पल भर भी नहीं ठहर सकता, क्योंकि मेरा जो रथ है वह निरंतर चलता रहता है। यदि मैं ठहर गया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसीलिए तुम किसी और को अपना गुरु बनाओ। तब श्री हनुमान जी क्या बोलते हैं कि बड़े ध्यान से आप सुनिए कि मैं भी आपके साथ आपकी गति से चलते चलते शिक्षा ग्रहण कर लूंगा। सूर्य देव बोलते हैं कि गुरु शिष्य आमने सामने रहते हैं तभी शिक्षा दी जा सकती है, ऐसे में चलते हुए शिक्षा देना संभव नहीं है। हनुमान जी बोले, मैं आपके सामने रहकर उल्टा चलूंगा, लेकिन आपके गुरु अपना ही मैंने माना है, तो शिक्षा भी आपसे ही ग्रहण करूंगा। यानी कि श्री हनुमान जी ने यहाँ पर राह नहीं देखी, विषमताएं चाहे कितनी भी आएंगी, उन्होंने यह देखा कि मेरे गुरु जिस मार्ग पर मुझे ले जा रहे हैं, मुझे उसी मार्ग पर चलना है। गुरु का कहा हुआ हमारे लिए अकाट सत्य की तरह स्वच्छ हो जाता है। ये बात अवश्य आपको श्री हनुमान जी से सीखनी चाहिए कि जीवन में कुछ भी उम्र में हमें सीखना बंद नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि चौथी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा की, जो कि श्री में हनुमान जी से आप सीख सकते हैं कि बिना अनुमति के कोई भी कार्य अपनी जिम्मेदारी से ना लें। यदि आपके गुरु ने किसी कार्य के लिए आपको कहा है या आपको जब आपको अनुमति नहीं मिली है, तब तक उस पर आपको अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी होती है। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड के अशोक वाटिका का एक छोटा सा प्रसंग आपको बताते हैं। इसी वाटिका के पास जब सीता जी ने हनुमान जी से मुलाकात की, तो उस समय सीता जी बहुत दीन स्थिति में थी। श्री राम जी के दर्शन के लिए व्याकुल थी। लंका में सीता जी ऐसी दुख भरी स्थिति को देखकर हनुमान जी बोलते हैं, माता, मैं चाहूं तो आपको भी ले जा सकता हूँ, श्री राम जी के पास ले जा सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी आज्ञा नहीं मिली है। मुझे केवल आप तक संदेश पहुंचाने की आज्ञा मिली है। इसीलिए हनुमान जी कितने विनम्र हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। बिना अनुमति के आपको कुछ भी काम अपनी जिम्मेदारी से नहीं लेना है। सब सीख क्या मिलती है? सीख बहुत ही जरूरी है। आपके लिए सीख है कि हनुमान जी के इस गुण से हमें इस बात को समझ आती है कि आज्ञा के अनुसार ही कार्य करें। जितना कहा जाए उतना कार्य करें। जितना कोई बार प्रभु हमारे परमेश्वर हमें उतना ही देते हैं जितना उस समय हमारे लिए बहुत ही अद्भुत और उचित होता है। कई बार हम सोचते हैं हमारे हक में बहुत ज्यादा बात आ गई है, हम उस पर प्रतिक्रिया देने प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कि कई बार ज्यादा करना बहुत ही अनुचित हो जाता है। इसीलिए किसी चीज को आपको आज्ञा मिले, गुरुओं के द्वारा उन्हीं कार्यों को अपनी जिम्मेदारी से लेनी चाहिए। तो आज के क्रमांक हमने आपको 4 अद्भुत शिक्षाएं बताई, जो कि आपको हनुमान जी के जीवन से सीखने को मिलती है। इन सभी 4 शिक्षाओं को आप अपने जीवन में शामिल करिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे अद्भुत चमत्कार होते हैं। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर कोई प्रश्न है तो हमें प्रतिक्रिया स्वरूप हम उसका उत्तर भी जरूर देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।